हेलो फ्रेंड्स, मैं माला मिश्रा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट विजन क्लासेस पर। 4-5 दिन क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा कुछ इशू था। आज हम अपने वही टेंस की नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारा आज का लास्ट टेंस है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान होगी से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। क्या है पहचान? से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। ये इसकी पहचान है। मतलब इस वाक्य के इस टेंस के जो सेंटेंस रहेंगे उसके लास्ट में ये शब्द हमारे आएंगे। और क्या रहेगा? निश्चित समय के लिए हम लगाएंगे सिंस, और अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे हम फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये फ्यूचर वाला वही रूल सेम रहेगा कि आई और वी के साथ शेल लगेगा और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ क्या लगेगा? विल। और क्या कहते हैं, हाँ, कोई अगर कंडीशनल आएगी तो हम यही विल शेल चेंज कर देंगे। देखिए, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड देन टाइम। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का रूल। एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा आधे घंटे से रो रहा होगा। देखिए, इसमें पहचान आ गई, से रहा होगा लास्ट में। सब्जेक्ट है द चाइल्ड। द चाइल्ड। अब हमने क्या पढ़ा है कि आई और वी के साथ शेल लगेगा और अदर कर्ता के साथ विल लगेगा। तो यहाँ लगेगा द चाइल्ड विल हैव बीन, वर्ब है रोना, वीपिंग, टाइम दिया आधे घंटे से अनिश्चित समय है तो क्या लगेगा? फॉर। आधे घंटे का होता है हाफ एन आवर। द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर। बच्चा आधे घंटे से रो रहा होगा। द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? से रहा होगा, से रहे होंगे, से रहे होंगे और से रही होगी। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। बच्चा आधे घंटे से रो रहा होगा। द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस subject will shall plus not plus have plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। हमने क्या करना है, जब हमेशा विल और हैव के साथ नॉट लगना होता है तो हमेशा बीच में आता है विल हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। एग्जाम्पल करते हैं। पिछले 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही होगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जब नेचुरल चीज़ों की बात होती है तो हम उसके लिए इट लगाते हैं। इट के साथ लगेगा विल, फिर नेगेटिव है तो नॉट। देखिए रूल हमें सिंपली रूल याद कर लेना, बाकी अपने आप होता चला जाएगा। हैव बीन, फिर वर्ब है हो रही हो, रेनिंग, ing लग गया, फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। 2 दिन से अनिश्चित समय फॉर लास्ट 2 days। It will not have been raining for the last 2 days। अगला लिखते हैं। सुमन सुबह से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी। सब्जेक्ट हो गया सुमन, सुमन के साथ विल नॉट हैव बीन, वर्ब है वेट, वेट के साथ आएगा ing वेटिंग फॉर मी। सुबह है तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। सुमन सुबह से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी। सुमन विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर है एग्जाम्पल, पिछले 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर लास्ट 2 days। नेक्स्ट है सुमन सुबह से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी। सुमन विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें है हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा।
विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या हम 4 बजे से मधुर गीत गा रहे होंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट है हम, इसीलिए क्या लगेगा इसके लिए शैल, फिर सब्जेक्ट वी हैव एंड देन बीन, वर्ब क्या सिंग, गीत गा रहे होंगे सिंग के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट है स्वीट सॉन्ग। टाइम कितना दिया 4 बजे, निश्चित समय तो सिंस 4 o'clock। शैल वी हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस 4 o'clock। आगे नेक्स्ट है रुचि 2 महीने से क्या कर रही होगी। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या। हमने आपको सभी टेंस में ये बताया था कि अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, अगर वाक्य के बीच में नॉट आ जाता है तो उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो है इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट, बाकी रूल सेम रहेगा। व्हाट विल रुचि हैव बीन डूइंग, टाइम कितना दिया है 2 महीने, मतलब अनिश्चित समय है, फॉर 2 months। व्हाट विल रुचि हैव बीन डूइंग फॉर 2 months। चलिए रिवाइज करते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या हम 4 बजे से मधुर गीत गा रहे होंगे। शैल वी हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट है रुचि 2 महीने से क्या कर रही होगी। व्हाट विल रुचि हैव बीन डूइंग फॉर 2 months। ये स्टूडेंट्स हमारा ख़त्म हो गया टेंस। अब टेंस हमारे सभी ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एक्टिव पैसिव। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।